खबर देहरादून से है, जहां आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियों को सही समय पूर्ण करने पर प्रशस्ति पत्र भेंट देकर सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि हमारे पास कम समय में इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को पूर्ण करने की चुनौती थी, परंतु विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की बेहतर कार्यकुशलता के कारण इन्वेस्टर समिट की तैयारी कार्य समय से हो पाया था। मंत्री ने कहा कि निवेशकों के MOU साझा करना, MOU की ग्राउंडिंग का कार्य तथा शहर के सौंदर्यीकरण के विभिन्न कार्यों को विभाग के अधिकारियों द्वारा सही समय ही पूर्ण कर लिया गया। मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के संबंध में किए गए कार्यों के प्रति आमजन के मन में एक भावना यही है कि अधिकारियों ने दिन रात कार्य कर समिट में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मंत्री ने कहा कि यदि हम किसी लापरवाही के लिए अधिकारियों को सुधार हेतु निर्देशित करते हैं तो भी अच्छा कार्य करने पर उन्हें सम्मानित भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी G20 के सफल आयोजन हेतु सभी अधिकारियों को सम्मानित किया गया था। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आए, इसके लिए विभाग के अधिकारी इसी मनोयोग से कार्य करेंगे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष MDDA बंशीधर तिवारी, सचिव MDDA मोहन सिंह बर्निया, अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में अभी तक मैं कह सकता हूँ बहुत सफल ये रही है और इनकी सफलता के पीछे बहुत से लोगों का काम है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे आगे से मीडिया के साथी हैं और अन्य तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। आप जानते हैं कि जहाँ हमारे सामने चुनौती थी, कम समय में हमें सब कुछ करना था और एक जहाँ ज़्यादा जब हम कोई अधिकारी काम लापरवाही करता है तो हम उनको टोकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, आप ही जैसे लोग उनके बारे में बोलते हैं। और यदि वही अधिकारी अच्छा काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं भी एक मानव हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी बहुत से काम करता हूँ। यदि मैं अच्छा काम करता हूँ, यदि जनता मुझे लगातार 4 बार जिता रही है तो मुझे प्रोत्साहन मिला ना, और यदि प्रोत्साहन मिलता है तो आदमी और अच्छे योग से काम करता है। तो इसलिए मैंने इन सबको आज बुला के सम्मानित किया है और मैं इनसे फिर से उम्मीद कर रहा हूँ कि इसी प्रकार का जैसा मैंने आज सम्मान किया है, आने वाले टाइम पे और भी अच्छा ये काम करे ताकि और मैं इनको ज़्यादा सम्मान। मेरा सवाल ये था जो तत्व भी हमारे विभागों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मेरा आवास विभाग, जिसके अधीन हमारे MDDA और HRD विभाग ने, आपके स्वयं सामने में कह रहा हूँ कि आपने भी देखा हुआ कितना सुंदर साज सज्जा पूरे एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक और आसपास तमाम क्षेत्रों में, चाहे दुकानों के फसाड के कार्यक्रम होंगे, डिवाइडर पे हमारे फूलों की सजावट होगी, सड़कों का उनको बढ़ाने का होगा, उसमें बहुत साफ सुथरापन दिखाई दिया होगा, या अन्य जो भी काम इससे निमित्त हुए हैं उसको लेके आज आम जन में भावना है कि हमारे अधिकारियों ने दिन रात काम करके इस इन्वेस्टर समिट में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो मैंने ऐसे तमाम अधिकारियों को बुला के यहाँ सम्मानित किया है और इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी लापरवाही के लिए, किसी भी अन्य चीज़ के लिए इन्हीं अधिकारियों को कहते हैं कि साहब आपने ठीक नहीं किया, तो यदि वो अच्छा काम कर रहे तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमें उनका सम्मान करना ही चाहिए। और ये मैंने पहले से किया, आज कोई पहली बार किया ऐसा नहीं है। इससे पहले G20 का कार्यक्रम हुआ था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे क्षेत्रों में सब जगह जो अच्छे काम हुए थे उन अधिकारियों को मैंने तब भी सम्मानित किया था। और मैं जब से पहली बार विधायक बना तब से मैं लगातार अच्छे कर्मी, अच्छे अधिकारियों को मैं हमेशा सम्मानित करता रहा हूँ। तो मैं अच्छा उनको बधाई दे रहा हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा ये उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों में इसका शुमार हो, उसमें ये अधिकारी फिर से और एक नए मनोयोग से काम करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी जिस तरीके से उन्होंने काम दिखाया कार्यक्रम भी हमारे विभागों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मेरा आवास विभाग, जिसके अधीन हमारे MDDA और HRD विभाग ने, आपके स्वयं सामने में कह रहा हूँ कि आपने भी देखा हुआ कितना सुंदर साज सज्जा पूरे एयरपोर्ट से लेकर देहरादून तक और आसपास तमाम क्षेत्रों में, चाहे दुकानों के फसाड के कार्यक्रम होंगे, डिवाइडर पे हमारे फूलों की सजावट होगी, सड़कों का उनको बढ़ाने का होगा, उसमें बहुत साफ सुथरापन दिखाई दिया होगा, या अन्य जो भी काम इससे निमित्त हुए हैं उसको लेके आज आम जन में भावना है कि हमारे अधिकारियों ने दिन रात काम करके
इस इन्वेस्टर समिट में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो मैंने ऐसे तमाम अधिकारियों को बुला के यहाँ सम्मानित किया है। और इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी लापरवाही के लिए, किसी भी अन्य चीज़ के लिए इन्हीं अधिकारियों को कहते हैं कि साहब आपने ठीक नहीं किया, तो यदि वो अच्छा काम कर रहे तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमें उनका सम्मान करना ही चाहिए। और ये मैंने पहले से किया, आज कोई पहली बार किया ऐसा नहीं है। इससे पहले G20 का कार्यक्रम हुआ था मेरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में सब जगह जो अच्छे काम हुए थे उन अधिकारियों को मैंने तब भी सम्मानित किया था। और मैं जब से पहली बार विधायक बना तब से मैं लगातार अच्छे कर्मी, अच्छे अधिकारियों को मैं हमेशा सम्मानित करता रहा हूँ। तो मैं अच्छा उनको बधाई दे रहा हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा ये उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों में इसका शुमार हो, उसमें ये अधिकारी फिर से और एक नए मनोयोग से काम करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से परिपाटी न्यूज टीम के साथ रामोतार सिंह चौहान की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।